Good morning to all of you. Welcome to my channel Maths Pijit. Today we will discuss about syllabus for class 10th and 12th and how to deal with lockdown. इस सेशन की स्टार्ट हम लोग आज एक कहानी से करते हैं और ये कहानी जो है 1665 की है। उस समय दुनिया में प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे मिस्टर आइजैक न्यूटन, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उनका इंटरेस्ट साइंस के साथ साथ मैथ में भी था। उस समय वो 1665 में रिसर्च कर रहे थे इंग्लैंड में और वहाँ पर प्लेग फैल गया और वो एक महामारी के रूप में, जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखें तो कोरोना फैला हुआ है। उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो उसके बैक्टीरिया के बारे में आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। जैसे कि आज अगर आप देखें तो कोरोना है, आज तो साइंस बहुत डेवलप है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी वैक्सीन हम लोगों के पास आज प्रेजेंट नहीं है। उसका एक ही ट्रीटमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो उस समय मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, है ना। तो जो प्लेग वहाँ पर फैला तो आइजैक न्यूटन को ही समझ में आ गया कि इस समय यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल लिए और वो अपने घर पहुँचते हैं और वो 1 साल तक बिल्कुल अकेले रहे। 1 साल तक टोटली अकेले रहे। जैसे इस समय आपको 14 दिन के लिए बिल्कुल अकेले रख दिया जाता है, तो वैसे ही वो चूँकि इतना नॉलेज थी उनको, तो उन्होंने बिल्कुल 1 साल अकेले बिताया। और अकेलापन जो इंसान को पागल कर देता है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो उस अकेलेपन का ही बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसा कि न्यूटन ने किया। न्यूटन उस समय जो रिसर्च कर रहे थे उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, बट इस घर पर उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी इंटरनल थिंकिंग से चीज़ों को हर एंगल से थिंकिंग किया, ठीक है, हर एंगल से उन्होंने देखा। जो उनकी रिसर्च चल रही थी उसी को उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट एंगल से उसमें थिंकिंग की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम लोग अर्ली कैलकुलस पढ़ते हैं, जो 12th का पार्ट है, अभी मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा, जो आपका 12th का सिलेबस है उसमें कैलकुलस है, वो उसी 1 साल की देन है जो न्यूटन के थ्रू हम लोगों को मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने उस रूम के बाहर एक छोटी सी एक प्लेस पर एक रे की हेल्प से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कहते हैं कि ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग वहीं से हुई। अभी ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है ऑप्टिक्स, ठीक है, ये स्टार्टिंग वहीं से हुई। बहुत सारी उन्होंने रिसर्च की हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि न्यूटन ने एप्पल को ऊपर से गिरते हुए देखा, ठीक है, और ये थिंकिंग की कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। इससे पहले भी न्यूटन ने एप्पल के बहुत सी चीज़ों को गिरते हुए देखा होगा, लेकिन उनका माइंड उस तरफ नहीं गया कि ये चीज़ नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं गई, है ना। सामान्यतः जब आप अकेले होते हैं तो चीज़ों को डिफरेंट एंगल से थिंकिंग करते हैं और वही न्यूटन ने भी किया। उन्होंने इससे पहले देखा होगा, 100% देखा होगा कि चीज़ें नीचे आ रही हैं, लेकिन ये नहीं थिंकिंग क्या क्यों आ रही हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी चीज़ों को देखते हैं या पढ़ते हैं और पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन थिंकिंग नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो न्यूटन ने उसमें थिंकिंग की और वहीं से ग्रेविटी की स्टार्टिंग हुई। तो जो न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया वो उसी 1 साल की देन है। तो आप देखिए जो 1 साल था उसमें न्यूटन ने हम लोगों को काफ़ी कुछ दिया है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ दिया है। तो हम लोगों को भी समझना चाहिए। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं कि सर मेरे पास बुक्स नहीं है। तो आपको मैं ये जो स्टोरी सुना रहा हूँ वो इसीलिए सुना रहा हूँ, बुक्स नहीं है तो आपके पास तो ऑप्शन है। उस समय ये ऑप्शन नहीं था कि डाउनलोड आप कर लें। इस समय तो आप CBSE की साइट पर जाइए और लिंक अवेलेबल है, आप जिस सब्जेक्ट की चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो मैं आपको बस यही समझाना, इस कहानी के थ्रू आपको यही समझाना चाह रहा था कि स्थितियाँ कितनी भी ख़राब हों, और आपको रियलिटी बताएं, स्थितियाँ इस समय ख़राब नहीं हैं, और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, स्थितियाँ ख़राब हैं, उन लोगों के लिए ख़राब हैं जिनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो पा रही, जो डेली वर्कर्स हैं उनके अर्निंग नहीं हो रही है, उनके लिए स्थितियाँ ख़राब हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई स्थितियाँ ख़राब नहीं हैं। आप CBSE की साइट पे जाइए, बुक को डाउनलोड करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, है ना। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं तो मैंने उनको यही सजेशन किया कि आप बुक को डाउनलोड करिए और उससे आप कंटिन्यू
कर सकते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि जैसा न्यूटन ने किया वैसा आप लोग भी करें। न्यूटन ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, हम लोग किसी दूसरे को ना दे पाएँ, कम से कम अपने को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए इस समय का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अच्छा, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं तो वो पूछे सर आपका कोरोना की प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट हो जाएगी। भाई इसका आंसर किसी के पास नहीं है। आप अगर किसी से भी लेने जाएंगे इसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप इसका इंतज़ार मत करिए कि सारी प्रॉब्लम ख़त्म। आपको क्या लगता है कि ये अभी 3 मई को ओपन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। कुछ एसेंशियल जो चीज़ें हैं उनके लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे मास गैदरिंग है, जैसे स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, इनके लिए अभी स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी, ये टोटली क्लोज़ रहेंगे। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये आप मान लीजिए कि आपका जुलाई से पहले कुछ भी ओपन नहीं होना है। तो अभी आपका अप्रैल चल रहा है, मई, जून, 2 महीने हैं। इन टाइम्स को आप यूटिलाइज़ करिए, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। देखिए, लाइफ में आप जो भी वर्क करेंगे कभी वो वेस्ट नहीं जाता। आप कुछ भी पढ़ेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा। मेरा ये मानना है, आप लाइफ में डॉट बनाते चलिए। डॉट आगे से नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप आगे निकल जाएंगे और उस डॉट को पीछे से देखेंगे तो वो आपके जब लिंकअप हो जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो किया था उसका ये बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आपको वो डॉट्स बस डॉट्स ही लगेंगे, आपको वो मिलते हुए नहीं लगेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी ओपन नहीं हो रहा है और एजुकेशन सेंटर्स के लिए जुलाई से पहले ओपन नहीं होगा। अगर अभी स्थितियाँ जो चल रही हैं अगर यहीं पे कंट्रोल हो जाती हैं तो उस कंडीशंस में, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि जान है तो जहान है, और ये बिल्कुल सही बात भी है। तो मेरा आप लोगों को यही मैसेज था इस कहानी के थ्रू कि आपने टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। और जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है, जिस क्लास में है उससे पीछे आपने जो भी पढ़ रखा है, मुझे मालूम है आप पढ़ के पास हो गए, लेकिन उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं आती हैं और वो आगे आपके काम आएंगी, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप रिवाइज़ करिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व। और अब आपको होता है, अगर आप 8th तक की कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो भले ही वो आपको 8th में या 7th में ना आती हो, लेकिन अब वो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू या किसी की हेल्प के थ्रू आप उसको पढ़ेंगे, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वहाँ जब आप उस स्टैंडर्ड में थे तब हो सकता है वो आपको चीज़ें समझ में ना आई हों। तो आप उन डाउट्स को अपने क्लियर करिए। और जैसा कि मैं आपको मैसेज के थ्रू बता चुका हूँ, इस चैनल के माध्यम से भी आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10th और 12th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। 9th और 11th के लिए आफ्टर सम टाइम हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 10th और 12th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। जो CBSE का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया 10th और 12th के लिए वो प्रीवियस ईयर जैसा ही है। मैं पूरा भी आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ठीक है। पूरा उसका मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा। और जो चेंज हुआ है वो 12th के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं वो आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस के बारे में। पहले मैं आपको 12th का सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद फिर 10th का सिलेबस। तो आप इस पूरा देखिए लास्ट तक। जो 10th के स्टूडेंट हैं वो लास्ट तक देखें तो आप उनको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी आपकी क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, तो हम लोग पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। और अभी हम लोग जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12 का डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 का जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर 2021 क्लास 12, ये आपकी यूनिट है और उसका मार्क्स का जो वेटेज है वो हमने दे दिया इसमें, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है रिलेशन फंक्शन, ये आपका 8 मार्क्स का है। एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का है। कैलकुलस, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कैलकुलस की, जो मैंने एक आपको स्टोरी सुनाई थी उसमें कैलकुलस की बात की थी, कैलकुलस 35 मार्क्स। इसका वेटेज देखिए, मैक्सिमम वेटेज जितने भी मार्क्स का है उसमें आपका 80 मार्क्स में आपका जो कैलकुलस का जो वेटेज है वो 35 मार्क्स का है, तो ये हाईएस्ट है। वेक्टर एंड ये इसमें 2 पार्ट्स हैं कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आपने 11th में पढ़ा भी है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस आपने अभी तक नहीं पढ़ा इसको। नेक्स्ट वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 मार्क्स है। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स है। और लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल आपका 80 मार्क्स का हो गया। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। और जब भी आप अपनी स्टडी को देखें
स्टडी स्टार्ट करें तो ये ज़रूर देख लें कि कौन सा आपका कितने मार्क्स का है। फिर इसके बाद हम लोग 10th का डिस्कस करते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के सिलेबस की। तो सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर 2021 क्लास 10th। क्लास 10th में फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम की 6 मार्क्स। नेक्स्ट है एलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, टिग्नोमेट्री ये आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके लिए नया है। टिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 9th में 10 मार्क्स, एंड वही आपका लास्ट वाला स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 11 मार्क्स। तो टोटल आपका ये हो गया 80 मार्क्स का। इस तरीके से आपका ये 10th का और 12th का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। जो आपकी हमने बता रखा है क्लासेस जो हैं वो आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और आप जो लोग भी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप में आप शेयर करें ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।